हेलो दोस्तों, मैं विजय आपका अपने यूट्यूब चैनल विजय स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं उन सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तथा हमारे चैनल को जो है इम्प्रूव होने में हमारी सपोर्ट किए हैं। और उन सभी भाइयों का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो हमारे चैनल पर नए नए विजिट कर रहे हैं। और उनसे रिक्वेस्ट भी है कि हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए जिससे कि कोई नई वीडियो आती है तो आप लोग के पास सीधा नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हुए हम सीधा अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जो कि 1857 से क्रांति से बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का सीरीज है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। वह क्या है कि आज़ादी की पहली लड़ाई किसे कहा जाता है? आज़ादी की पहली लड़ाई किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए 1857 की क्रांति, ऑप्शन बी चौरी चौरा हत्याकांड, ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो आज़ादी की पहली लड़ाई होता है 1857 की क्रांति को कहा जाता है। आज़ादी की पहली लड़ाई किसे कहा जाता है? 1857 की क्रांति को। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं क्या है, जो इस प्रकार है आपके स्क्रीन पर। 1857 के जो विद्रोह भारत में कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो 1857 का विद्रोह जो होता है भारत में कहाँ से प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए झांसी, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी पंजाब और ऑप्शन डी अमृतसर। तो 1857 की क्रांति जो होता है भारत में मेरठ से प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, मेरठ। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी मेरठ। आगे चलिए और तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार है कि 1857 की क्रांति का संपूर्ण नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए लक्ष्मीबाई, ऑप्शन बी मंगल पांडे, ऑप्शन सी तात्या टोपे और ऑप्शन डी बहादुर शाह जफर। तो 1857 की क्रांति का संपूर्ण नेतृत्व किसने किया था? तो बहादुर शाह जफर ने किया था। ठीक है, बहादुर शाह जफर ने 1857 की क्रांति का संपूर्ण नेतृत्व किया था। इस तरह से ऑप्शन डी इज राइट आंसर, बहादुर शाह जफर। चलिए आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर चौथा को देखते हैं कि कौन सा है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4। 1857 की क्रांति का सबसे मुख्य तत्व क्या था? 1857 की क्रांति का सबसे मुख्य तत्व क्या था? ऑप्शन ए तात्या टोपे की नीति, ऑप्शन बी मंगल पांडे का बलिदान, ऑप्शन सी हिंदू मुस्लिम एकता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 1857 की क्रांति का जो होता है सबसे मुख्य तत्व हिंदू मुस्लिम एकता था। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं कि क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां ये है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पर चलते हैं और उसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 6वां ये रहा। भारतीय सेना में अंग्रेजों द्वारा चर्बी वाले कारतूसों को कब शामिल किया गया था? भारतीय सेना में अंग्रेजों द्वारा चर्बी वाले कारतूसों को कब शामिल किया गया था? तो ऑप्शन ए मार्च 1857 में, ऑप्शन बी जून 1857 में और सी जनवरी 1857 में, ऑप्शन डी दिसंबर 1856 ईस्वी में। तो जो होता है अंग्रेजों द्वारा जो होता है चर्बी वाला कारतूस होता है भारतीय सेना में जनवरी 1857 में शामिल किया गया था। ठीक है, कब? जनवरी 1857 में। तो कौन सी आंसर है? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 7वां को देखते हैं कि क्या है। तो देखिए 1857 की क्रांति अंग्रेज़ों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? मतलब 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? ऑप्शन ए मंगल पांडे, ऑप्शन बी कुंवर सिंह, ऑप्शन सी तात्या टोपे और ऑप्शन डी मौलवी अहमदुल्ला शाह। तो 1857 की क्रांति का जो होता है 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो वो थे मौलवी अहमदुल्ला शाह। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए आगे के चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं क्या है कि 1857 के विद्रोह के नेता तात्या टोपे का असली नाम क्या था? 1857 के क्रांति के नेता जो थे तात्या टोपे, उनका असली नाम क्या था? तो ऑप्शन ए शिवाजी, ऑप्शन बी मंगल पांडे, ऑप्शन सी रामचंद्र पांडुरंग और ऑप्शन डी तात्या रामचंद्र। तो जो है तात्या टोपे का असली नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए तो 1857 विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई ने सैनिकों का नेतृत्व
कहाँ से की थी? तो रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो 1857 की क्रांति में सैनिकों का नेतृत्व कहाँ से की थी? ऑप्शन ए दिल्ली से, ऑप्शन बी झांसी से, ऑप्शन सी मेरठ से और ऑप्शन डी कानपुर से। तो रानी लक्ष्मीबाई ने जो है 1857 की क्रांति में सैनिकों का नेतृत्व जो है वो झांसी से की थी। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। कहाँ से? झांसी से की थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ है? रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी दिल्ली और ऑप्शन डी ग्वालियर। तो रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल जो है वो ग्वालियर में है। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। कहाँ पर है? ग्वालियर में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 1857 के क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? 1857 के क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ऑप्शन ए लॉर्ड कुक, ऑप्शन बी विलियम कुक और ऑप्शन सी लॉर्ड पामस्टन और ऑप्शन डी डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। तो जो था 1857 के क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे लॉर्ड पामस्टन। कौन थे? लॉर्ड पामस्टन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्या कहता है कि मंगल पांडे को कब फांसी दी गई थी? मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? तो ऑप्शन ए जो होता है 18 मार्च 1857 को, ऑप्शन बी 8 अप्रैल 1857 को और ऑप्शन सी 10 अगस्त 1857 को और ऑप्शन डी जो होता है 19 सितंबर 1857 को। तो मंगल पांडे को जो होता है फांसी 8 अप्रैल 1857 को दी गई थी। कब दी गई थी? 8 अप्रैल 1857 को। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि बैरकपुर छावनी का नेतृत्व किसने किया था? बैरकपुर छावनी का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए सुखदेव, ऑप्शन बी मंगल पांडे, ऑप्शन सी लक्ष्मीबाई और ऑप्शन डी बहादुर शाह जफर। तो बैरकपुर छावनी का नेतृत्व जो है वो मंगल पांडे ने किया था। ठीक है, किसने किया था? मंगल पांडे ने। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। कौन सा आंसर है? तो मंगल पांडे। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन को और 15वां क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो ऑप्शन ए कुंवर सिंह ने, ऑप्शन बी तात्या टोपे ने, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग ने और ऑप्शन डी जेम्स आउटम और डब्ल्यू टेलर ने। तो 1857 को जो है एक विद्रोह का संज्ञा जो है एक 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी? तो जेम्स आउटम व डब्ल्यू टेलर ने इसे जो है एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। किसने? जेम्स आउटम व डब्ल्यू टेलर ने। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए बहादुर शाह जफर, ऑप्शन बी अकबर और ऑप्शन सी औरंगजेब तथा इनमें ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक जो था वो था बहादुर शाह जफर, जिसे बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर और देखते हैं वो क्या कहता है। किसके द्वारा 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई थी? तो ऑप्शन ए जनता के द्वारा, ऑप्शन बी अंग्रेजों द्वारा, ऑप्शन सी सिपाहियों द्वारा और ऑप्शन डी अधिकारियों द्वारा। तो 1857 का विद्रोह जो होता है सिपाहियों द्वारा शुरू किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। सिपाहियों के द्वारा जो था 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है। ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने किसे कहा भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेला मर्द है? तो ऑप्शन ए वीर कुंवर सिंह को, ऑप्शन बी राजगोपाल को, ऑप्शन सी तात्या टोपे को, ऑप्शन डी लक्ष्मीबाई को। तो जो होता है ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई को जो होता है भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेला मर्द है ऐसी संज्ञा दी थी। तो किसे दी थी? तो लक्ष्मीबाई को। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 19 से देखते हैं क्या कहता है कि पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया था? ऑप्शन ए तात्या टोपे, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन डी मंगल पांडे और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पहला भारतीय जो थे वो मंगल पांडे थे जिन्होंने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया था। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, मंगल पांडे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का जो था प्रतीक क्या था? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? ऑप्शन ए बंदूक, ऑप्शन बी सिपाही, ऑप्शन सी कमल और रोटी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का जो है प्रतीक जो था वो कमल का फूल और रोटी था। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये तो भाई 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी?
तो 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए 11 अप्रैल 1857 को, ऑप्शन बी 10 मई 1857 को, ऑप्शन सी 15 जून 1857 को, ऑप्शन डी जो था इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी मतलब 10 मई 1857 को, 10 मई 1857 को जो होता है 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाही की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? तो ऑप्शन ए मद्रास, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी अवध। तो 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सबसे अधिक जो होता है सिपाही कहाँ से थे? तो वो थे अवध से। ठीक है, कहाँ से? अवध से। ऑप्शन डी इज राइट आंसर उसका है। और 1857 का विद्रोह भारत में कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो ऑप्शन ए पठानकोट, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी दिल्ली और ऑप्शन डी कश्मीर। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, मतलब 1857 की क्रांति का शुरुआत होता है मेरठ से होता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना किससे का जो होता है किससे सामना करना पड़ता है? तो रानी लक्ष्मीबाई का जो होता है सामना अंतिम युद्ध में जो होता है हीरोज से होता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, हीरोज से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या आता है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य कारण क्या था? चर्बीदार, ऑप्शन ए चर्बीदार कारतूस का प्रयोग, ऑप्शन बी आर्थिक शोषण, ऑप्शन सी सैनिक को परेशान करना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 1857 के संग्राम का मुख्य कारण जो था वो चर्बीदार कारतूस का प्रयोग था। ठीक है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य कारण क्या था? चर्बीदार कारतूस का प्रयोग। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो ये तो रिपीट हुआ है क्वेश्चन, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,